एपिसोड की शुरुआत होती है। प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे मछली भून रही होती है और जो भालू रहता है वो उसको बोल रहा होता है, मम्मा मम्मा आप बहुत ज़्यादा अच्छी भाजी बना रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी की नींद रहती है वहाँ पे खुल जाती है और एमसी बोलता है कि लगता है मुझे आज भालू कबाब खाने का मन हो रहा है। ये बात सुन के जो भालू रहता है बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ओ फ्योंसी तुम उसको मत डांटो, वो तो बच्चा है अभी। हमें दिखाया जाता है जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है चलो हम लोग यहाँ पे कुछ खाने चलते हैं। हमें दिखाया था वो बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना कैसे है? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलने लगती है कि हमें ये जो फॉर्मेशन है उसके कोर में जाके ढूँढना पड़ेगा, जिस कारण से हम जाके वहाँ से ढूँढ सकते हैं। और फ्योंसी बोलता है कि आखिर तुम्हें पता चला कि आखिर ये ठंडा एनर्जी कहाँ से आ रही थी? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती कि नहीं। फ्योंसी बताता कि जब मुझे वो ठंडा लगा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी ताकत मुझे ढकेल रही है पीछे और मेरी पावर खींचने की कोशिश कर रही है। फ्योंसी बोलता है कि हमें वहाँ तक जाके उन सब चीज़ को पता लगाना पड़ेगा। प्रिंसेस बोलती है कि मुझे लगता है ये रानी माँ के ही फॉर्मेशन लगाया होगा, जिस कारण से वहाँ पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडा एनर्जी निकल रही थी और वहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि हमें उसी जगह को जाके ढूँढना पड़ेगा और वहाँ पे जाके फिर हम लोग उस चीज़ को हटा के हम यहाँ से इस फॉर्मेशन को हटा के यहाँ से निकल सकते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पे सो रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है जो भालू रहता है वो भी वहाँ पे सो रहा होता है। उनके ऊपर अचानक से एक बीस्ट जो रहता है अपने पंजों से अटैक कर देता है, लेकिन जो फ्योंची रहता है उसकी नज़र अचानक से खुल जाती है और वो देखता है कि इस हमारे ऊपर एक बीस्ट अटैक कर रहा है, तो वो अपनी तलवार निकाल के प्रोटेक्ट करने लगता है। प्रिंसेस बोलती है कि फ्योंची बच के रहना। हमें दिखाया था वहाँ पे दो सर वाला जो एक पक्षी रहता है वहाँ पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा तेज रॉड लगाने लगता है। प्रिंसेस बोलती है कि हम लोग को इसे इसका वीक पॉइंट इसका गला है, तो हमें इसको गला काटना पड़ेगा, जिस कारण से ये मर जाएगा। और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से दौड़ के जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं भी आ रही हूँ फ्योंसी। हमें दिखाया था जो फ्योंसी और प्रिंसेस रहते हैं वो दोनों जन जो रहते हैं उसके गला काटने के लिए जाने लगते हैं और भालू बोलता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, जब तुम लोग जिंदा बचोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। जो प्रिंसेस और फ्योंसी रहते हैं उस पक्षी को मारने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल रहती है। प्रिंसेस बोलती है कि लगता है वहाँ पे साइड में कोई है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। और फिर ठीक है तुम इसका ध्यान रखो जब तक मैं आती हूँ। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ पे। और जो फ्योंसी रहता है उस पक्षी का गले में अटैक करता है, जिस कारण से वो उस पक्षी का जो गला रहता है वहीं पे कट जाता है और वो जो पक्षी रहता है वहाँ पे मर जाता है। फ्योंसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया। फ्योंसी जो रहता है नीचे आ जाता है और उस पक्षी के ऊपर अपना पैर धर लेता है और बोलता है कि आखिरकार तू मर ही गया। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे झाड़ियों में चली जाती है और अपनी तलवार जो रहती है झाड़ियों में मारने लगती है, जिस कारण से जो बंदर रहता है वो वहाँ पे दिख जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और हमारा क्यों पीछा कर रहे हो? हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। और वो पलटता है तो हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस की टीम मेंबर था एक, और प्रिंसेस बोलती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? वो बताने लगता है कि जब हम तुम आप लोगों से अलग हो गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गए थे। और वो जो भालू रहता है वहाँ से निकल आता है, बोलता कि मैं यहाँ पे आ गया, चलो अच्छा हुआ कि जो मुसीबत थी वो टल चुकी है। और भालू वहाँ पे आते हुए बोलता है क्या कि ये कौन है, मैं चला गया तो तुम लोग नया पार्टनर रख लिए क्या अपना? तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। प्रिंसेस बोलती कि शट अप रहो। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है बताने लगता है कि जब हम आप लोगों से अलग हो गए थे तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए थे और हमारे पीछे बहुत सारे बीस्ट पड़ गए थे। हम लगातार उनसे लड़ते रहे लेकिन हम उनसे जीत नहीं पा रहे थे और उसने एक मेरी साथी को भी उठा ले गए। हमें दिखाया था वो बोलता है कि जब मैं उसे ढूंढने के लिए गया तो मुझे पता चला कि वो जो थी मर चुकी थी और उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही बची थी। उन जो बीस्टों ने उसकी हड्डी तक नहीं छोड़ी थी और वो बोलता है कि इस कारण से मेरा एक हाथ भी कट गया। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ले सकता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ ठीक है तुम हमारे साथ चल सकते हो। और फ्योंसी बोलता है कि चलो अब यहाँ से निकलने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए। और वो लड़का बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ के ढूंढने का रास्ता तुम्हें बता सकता हूँ, तो प्रिंसेस बोलती है कि क्या तुम जानते हो वो जगह? अगर तुम जानते हो तो तुम हमें बता सकते हो। और वो बंदा तो रहता है बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, हम लोग यहाँ पे रास्ता ढूंढ लेंगे। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो जल्दी से। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलवा सकता हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसे हाथ देने लगती है, बोलती है कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो। जो फ्योंसी रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और जो लोग वो लोग रहते हैं साइड में चले जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है जल्दी से यहाँ से उठो, अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वो अपना हाथ उठा के बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। वो बंदा जो रहता है बहुत ईविल हंसी दे रहा होता है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक जगह रुक जाते हैं। बोलते हैं कि हम कब से एक ही जगह में भटक रहे हैं, आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए? फ्योंची बोलता है कि हम कितनी देर से यहीं भटक रहे हैं, आखिर तुम्हें कुछ पता है? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलते कि हमें यहाँ वहाँ ढूंढना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है अपना एक तलवार निकालने लगती है, बोलते कि हमें यहाँ पे एक क्रेट लगा देना चाहिए, मतलब निशान की हमें
पता चला कि हम एक ही जगह में भटक रहे हैं या नहीं। फ्योंसी बोलता है कि ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो हम लोग आगे चलते हैं। वो लोग आगे जाने लगते हैं, जिस कारण से कई घंटों बाद घूम के जब लोग वापस आते हैं तो बोलते हैं कि हम लगता है एक ही जगह में घूम रहे हैं, देखो हमने जहाँ जिस पेड़ पे निशान लगाया था वो यहीं पे है। और हमें दिखा था पेंसिल लोग ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये जंगल बहुत ज़्यादा घना है, इस कारण से रास्ते का हमें दिखाया जाता है। फ्यूंसी बोलता है कि ये जगह जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा घना है, इस कारण से हम यहाँ पे भटक जा रहे हैं। प्रिंसेस कुछ सोचने लगती है, बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और हम एक ही जगह में कैसे भटक रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो उनका टीम मेंबर रहता है वो कहीं पे जाने लगता है और प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे जाने लगता है, वो बंदा वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बस यहाँ पे साइड में एक पत्थर मारा था जिस कारण से मुझे यहाँ पे कुछ मिल गया है। वो झाड़ियों में जाके देखते हैं तो वहाँ पे उसे एक पत्थर दिखता है जिसमें कि फूल का निशान बना रहता है। प्रिंसेस बोलती है कि ये फूल तो बहुत ज़्यादा खास है और ये हमें शायद दिशा बता रहा है कि हमें किस साइड जाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से बाहर जाने का तो आखिर रास्ता एक मिला। हमें दिखाया था वो लोग जो रहते हैं उस पत्थर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। गाइस मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको वो मांगा देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके बाय बाय।